हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑन द टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिटेल में डिस्कस किया था। हमने देखा था अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे, ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे और टूल एंड टेक्निक। ये सारे ही टॉपिक ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। उम्मीद करती हूँ आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। वैसे उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, वहां से भी देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये जो नेक्स्ट 3 टॉपिक हैं ये आज के लेक्चर में कवर करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के पार्ट में मैं आपको ये सारे टॉपिक पढ़ाना चाह रही थी, क्योंकि मैंने बीकॉम के सिलेबस में भी, बीबीए में भी, या मैं अगर एमबीए सेकेंड सेमेस्टर में जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है तो मैंने ये देखा था कि फर्स्ट यूनिट में ये सारे टॉपिक आते हैं, तो मैं ये सारे टॉपिक ही कवर करना चाह रही थी, मैं कुछ भी स्किप नहीं करना चाह रही थी। बट लेक्चर लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने स्टार्टिंग के 5 टॉपिक जो इसमें है वो डिस्कस किए थे, ठीक है। और आज ये सेकेंड पार्ट है, उसमें हम अगले जो 3 टॉपिक हैं ये डिस्कस करेंगे। और एक बात और कि इस लेक्चर को देखने से पहले फर्स्ट पार्ट देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पे मैंने डिटेल में पहले बताया है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या। ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कंपेयर करेंगे विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कंपेयर करेंगे विद कॉस्ट अकाउंटिंग, और उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे, राइट। और ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 11th 12th बीबीए बीकॉम और एमबीए के जितने भी अकाउंटिंग के पेपर हैं, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, तीनों ही टाइप की अकाउंटिंग के बारे में डिटेल में सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल हर टॉपिक कवर किया है, राइट। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी यूजफुल है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, खुद भी पढ़िए, ठीक है। चलिए अब हम लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो डिफरेंस होते हैं ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में तो आते ही हैं, बट डिफरेंस समझने से ना हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाता है। अभी तक तो मैंने केवल आपको ये बताया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती क्या है, ठीक है। बट अगर हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हमने ये पढ़ा था, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग उस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग होती है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए डिफरेंस पढ़ना जरूरी है, राइट। चलिए देखते हैं डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस है एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर से रिलेटेड डिफरेंस है। ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है इसकी जो इंफॉर्मेशन होती है, इट इज फॉर द एक्सटर्नल यूजर्स एंड फॉर द इंटरनल यूजर्स बोथ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो आउटपुट होता है ये इंटरनल पर्पज से भी यूज किया जाता है, और एक्सटर्नल पार्टीज जैसे शेयर होल्डर हुए, इन्वेस्टर्स हुए, क्रेडिटर हुए, बैंक हुए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हुई, उनको भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो भेजी जाती है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने बताया था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ओनली फॉर द इंटरनल पर्पज, ठीक है, एक्सक्लूसिवली फॉर द इंटरनल पर्पज। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स होती है ना वो एक्सटर्नल पार्टीज के साथ नहीं शेयर की जाती हैं। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। पढ़ा था ना, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करके। वहां पे हम क्या करते थे, डेबिट क्रेडिट करते थे, हर डेबिट एंट्री के अगेंस्ट में एक क्रेडिट एंट्री होती थी, ठीक है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कोई भी डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता है, तो दिस इज द सेकेंड डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस क्या है, स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट। हम पढ़ चुके हैं कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि हर कंपनी के लिए कंपलसरी है कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे, ठीक है। वो लीगल कंपल्शन है, ऑब्लिगेशन है कंपनी पे कि अगर कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर कंपनी एक्ट 2013, ठीक है, या कोई पार्टनरशिप फॉर्म भी है,
ठीक है, या कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी है तो उन्हें अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है। इट इज लीगली स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ फॉलो करती है कि नहीं करती है, इट इज प्योरली ऑप्शनल। ये ऑर्गेनाइजेशन की इच्छा है। ऑर्गेनाइजेशन को अगर लगता है कि इसकी जरूरत है तो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टॉल करेगी अपने यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, अदरवाइज नहीं करेगी। तो देयर इज नो लीगल कंपल्शन। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो लीगल कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड डिफरेंस। चौथा डिफरेंस क्या है? एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। हमने पढ़ा था, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा था तो हमने देखा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द होल बिजनेस। हम पूरे बिजनेस का क्या प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा, वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट लॉस पता करना हो, किसी एक प्रोसेस का पता करना हो, किसी एक डिपार्टमेंट का पता करना हो, तो वहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्पफुल नहीं होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम नहीं निकाल सकते हैं, तो उस केस में हम यूज करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्योंकि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम डिटेल में किसी प्रोडक्ट में, किसी प्रोसेस में, किसी डिपार्टमेंट में या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, कितना खर्चा आ रहा है, ये सब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फोर्थ डिफरेंस। पांचवा डिफरेंस देखते हैं, पास्ट एंड फ्यूचर डेटा। हम जानते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, इट रिप्रेजेंट्स ओनली पास्ट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। जो भी ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो गए हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, और जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो गए हैं उनके बारे में बात की जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, बताया था ना जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, आगे जो आने वाले प्रॉफिट लॉस हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड। इसमें बेसिकली हम कंसंट्रेट करते हैं व्हाट इज लाइकली टू हैपन, क्या हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है। प्रोजेक्शंस क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ठीक है। तो दिस इज द फिफ्थ डिफरेंस। सिक्स्थ और लास्ट डिफरेंस देखते हैं, पीरियोडिक एंड कॉन्टिन्यूअस रिपोर्टिंग। हम जानते हैं जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, ये सब ईयरली बेसिस पे बनाई जाती है। फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है? 31 मार्च ऑफ एनी पर्टिकुलर ईयर। 31 मार्च को जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब हर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है इनको पीरियोडिकली बनाना होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद बनाना होता है, कंपलसरी होता है हर कंपनी के लिए। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स हैं, उसका कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं है कि इतने ड्यूरेशन के बाद बनाना ही है, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे बनाई जाती हैं। इट कुड बी डेली, ये डेली भी बन सकती हैं, वीकली भी बन सकती हैं, फोर्टनाइट 14 दिन 15 दिन पे भी बन सकती हैं, या मंथली भी बनती हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। ऐसा कुछ नहीं है कि साल के अंत में बनाया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट, जबकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स हैं ये जनरली ईयरली बेसिस पे बनाई जाती है, ठीक है। तो दीज वेयर द 6 डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ा था, बहुत डिटेल में पढ़ा है, उस पर लगभग 100 प्लस मेरे लेक्चर्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डिफरेंट टॉपिक्स पे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल में बताया है, तो वो अगर समझ में आ गया तो डिफरेंस भी आसानी से आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कंपेयर करेंगे विद कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग पे भी मेरे 25 से 30 लेक्चर हैं, हमने डिटेल में डिस्कस किया है कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में सबसे पहला जो डिफरेंस है दैट इज रिलेटेड विद स्कोप। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका जो स्कोप है ना दैट इज लिमिटेड, वो थोड़ा सा लिमिटेड स्कोप है, नैरो स्कोप है, क्योंकि यहाँ पे हम केवल कॉस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, कॉस्ट रिलेटेड डेटा से डील करते हैं। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना इसका स्कोप ब्रॉडर है, ठीक है, ये ज्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम हर टाइप की इंफॉर्मेशन से डील करते हैं, चाहे वो खर्चे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, चाहे रेवेन्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो। जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजरियल यूज में आती है, जो मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है, उनसे हम डील करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस।
दूसरा डिफरेंस क्या है, एम्फेसिस। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वहां पे मेन एम्फेसिस किस बात पे है, कॉस्ट को डिटरमाइन करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, ताकि प्रॉफिट ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकें। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेन फोकस किस बात पे है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेन जो एम्फेसिस है वो है प्लानिंग पे, वो है डिसीजन मेकिंग पे, वो है कंट्रोलिंग पे, ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है, तो दोनों का जो मेन एम्फेसिस है वो अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं कुछ टेक्निक्स एम्प्लॉयड। जो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो टेक्निक्स हमने पढ़ी थी वो अलग टेक्निक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अलग टेक्निक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने देखा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारी टेक्निक यूज की जाती है, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हुआ, वेरिएंस एनालिसिस हुआ, मार्जिनल कॉस्टिंग हुआ, सीवीपी एनालिसिस हुआ, बजटरी कंट्रोल हुआ। ठीक है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक्स कौन सी हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये टेक्निक्स, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक है ये तो होती ही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की में, इन टेक्निक पे तो हम काम करते ही हैं, बट इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वी टॉक अबाउट रेशियो एनालिसिस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कुछ और भी टेक्निक है, जैसे रेशियो एनालिसिस है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, ऑपरेशन रिसर्च है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ और भी टेक्निक्स यूज होती है अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। ठीक है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में थोड़ी सी मैथमेटिक्स की नॉलेज, इकोनॉमिक्स की नॉलेज, ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च की नॉलेज भी होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ डिफरेंस, इवोल्यूशन। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो आया बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ लिमिटेशन थी जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आया, कॉस्ट अकाउंटिंग का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों आया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आया क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ कमियां थी। देखिए सबसे पहले आया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से आया कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से आया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो वही यहाँ पे लिखा है, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ कमियां थी इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो दिस वाज द फोर्थ डिफरेंस। आ जाइए पांचवें डिफरेंस पे, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड है, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, ये कंपलसरी होता है कुछ पर्टिकुलर टाइप की इंडस्ट्रीज के लिए। गवर्नमेंट कभी कभार कुछ नॉर्म्स बनाती है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप की इंडस्ट्रीज को अपना पूरा जो कॉस्ट रिकॉर्ड है वो प्रॉपरली मेंटेन करना है, और हम रिपोर्ट कभी भी मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये कुछ इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, लीगल कंपल्शन है। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम जो है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो प्रैक्टिस है, इट इज प्योरली ऑप्शनल। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, कंपनी की इच्छा है, कंपनी को लगता है कि अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूटिलिटी है तो अपने यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करे, अदरवाइज ना करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा डिफरेंस, दैट इज रिलेटेड विद डेटाबेस। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसका डेटा कहाँ से आता है, इसका ये कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा लेता है फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, जबकि ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये कहाँ से डेटा लेता है, ये लेता है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों से, और इसके कुछ अदर सोर्सेज भी है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अगला जो डिफरेंस है दैट इज रिलेटेड विद स्टेटस इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की बात करें तो जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है ना, अगर हायरार्की की बात करें, जितने भी अकाउंटेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनकी हायरार्की की बात करें, तो जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है वो लोअर पोजीशन पे होता है एज कंपेयर टू मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, जो कॉस्ट अकाउंटेंट की जो पोजीशन होती है वो लोअर होती है एज कंपेयर टू मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या होता है वो हायर लेवल पे होता है। अगर हम हायरार्की की बात करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की की बात करें, तो कॉस्ट अकाउंटेंट के कंपेयर में मैनेजमेंट अकाउंटेंट हायर पोजीशन पे होता है। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऐसी रिपोर्ट बना रहा होता है जिसके बेसिस पे आगे की प्लानिंग की जाएगी, स्ट्रेटेजीज बनाई जाएंगी, प्लानिंग की जाएगी, तो इसकी पोजीशन हायर होती है। ठीक है, अब चलिए आखिरी डिफरेंस देखते हैं, दैट इज रिलेटेड विद इंस्टॉलेशन। जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल किया जा सकता है विदाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। बिना मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जा सकता है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल किया जा सकता बिना कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए। ठीक है, ये बात समझ में आई।
चलिए, तो दीज वेयर द फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में ये थे कुछ डिफरेंसेस। चलिए आ जाइए देखते हैं कुछ कमियां। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसमें कुछ कमियां भी थी। सबसे पहली जो लिमिटेशन है दैट इज इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड है, ठीक है। तो अगर हिस्टोरिकल डेटा गलत तो क्या होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स गलत, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स गलत तो उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे जो डिसीजन लिए जाएंगे वो भी तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड है। तो हिस्टोरिकल डेटा अगर गलत हो जाता है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो गलत हो जाएंगी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ वाइड नॉलेज। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, ठीक है, इसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो नॉलेज होनी चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है ना, इसको कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स, कुछ दूसरे अलाइड डिसिप्लिन्स हैं उनकी भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, टैक्सेशन की होनी चाहिए, मैनेजमेंट की होनी चाहिए, ऑपरेशन रिसर्च की नॉलेज होनी चाहिए। तो वो सब भी नॉलेज इसको होनी चाहिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट को। तो जनरली ये जो वाइड लेवल पे नॉलेज रिक्वायर्ड होती है मैनेजमेंट अकाउंटेंट को वो नहीं होती है, ठीक है, उसमें कमी होती है। तो दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन। इसीलिए मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था ना, मैनेजमेंट अकाउंटेंट हायरार्की में हायर पोजीशन पे होता है, क्योंकि उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अलावा उसे इकोनॉमिक्स, मैथ्स, ठीक है, मैनेजमेंट, इन सब की भी नॉलेज जरूरी है जो जनरली नहीं होती है। तो दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन। अगली जो तीसरी लिमिटेशन है दैट इज कॉस्टली सिस्टम। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे पूरा सेटअप करता है, ठीक है, तो इट इज अ लिटिल बिट कॉस्टली अफेयर, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हेवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो इसीलिए छोटी ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड लिमिटेशन। चौथी लिमिटेशन क्या है, डेवलपिंग स्टेज। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इट इज स्टिल इन द डेवलपिंग फेज, ये अभी डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है। तो दिस इज द फोर्थ लिमिटेशन। चौथी लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है ना, कभी कभार जो रिपोर्ट्स बनती है उसमें वो कभी कभार इन्फ्लुएंस हो जाता है बाय पर्सनल बायसनेस, वो कभी कभार बायस भी हो सकता है, ठीक है, और बायस्ड हो जाएगा तो क्या होगा, जो भी डिसीजन है वो इफेक्ट होगा। तो दिस इज द लिमिटेशन, फिफ्थ लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑब्जेक्टिविटी की कमी होती है, कभी कभार जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है वो सब्जेक्टिव हो जाता है और वो कभी कभार बायस्ड हो जाता है। तो दिस इज द फिफ्थ लिमिटेशन। छठी और आखिरी लिमिटेशन क्या है, रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ। एक्स्ट्रा वर्क तो देखिए कोई नहीं करना चाहता, ठीक है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता है तो जो स्टाफ है उसको लगता है कि अब उसका वर्कलोड क्या हो रहा है और बढ़ जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और बढ़ जाएगी, और फिर कोई भी चेंज नहीं चाहता है। जनरली जो ऑफिसेज में जैसा सिस्टम चला आ रहा है वही सिस्टम लोग फॉलो करना चाहते हैं, अगर चेंज किया जाए तो क्या शो करते हैं, रेजिस्टेंस, विरोध करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सिक्स लिमिटेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर इम्प्लीमेंट किया जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो एम्प्लॉयज को लगता है, स्टाफ को लगता है कि उनका वर्कलोड बढ़ जाएगा, उनका काम बढ़ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो वो रेजिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है, विरोध करते हैं इसका। तो दिस इज द सिक्स लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो दीज वेयर द फ्यू लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये थी कुछ लिमिटेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, हमने पूरा यूनिट 1 कह लीजिए कवर कर लिया है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। न समझ में आए तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा, खुद भी पढ़िएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियोस, ठीक है। तो चलिए, मैं लेक्चर आज का यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।